children, moving ahead, today we'll have a look at few questions of chapter 7. उससे पहले आपको एक हल्का सा मैं रिफ्रेश कराना चाहता हूँ. सपोज ये भी कोऑर्डिनेट है, ठीक है. ये आप जानते हैं, ये आपका y एक्सिस है, आपका ये x एक्सिस है, ठीक है. सपोज मेरे से पूछा जाए इस कोऑर्डिनेट का एब्सिसा क्या है, ठीक है. एब्सिसा क्या है, तो एब्सिसा क्या है, 2 है, ठीक है. एब्सिसा होता है x वाला कोऑर्डिनेट. अगर पूछा जाए ऑर्डिनेट क्या है, तो ऑर्डिनेट, ठीक है, ऑर्डिनेट, ठीक है. ऑर्डिनेट क्या है, इसमें 3 है, ऑर्डिनेट की वैल्यू 3 है. अगर मेरे से पूछा जाए ये जो एक पॉइंट है 2,3, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है, ठीक है. ये जो y एक्सिस है इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट का, तो बेसिकली ये डिस्टेंस है. और जैसे ये अगर आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये है बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और ये कितना होता है, ये अगर आप देखो ये 2 है बेसिकली, ठीक है. जो आपका ये x वाला डिस्टेंस है वो ये है, ठीक है. तो सिमिलरली अगर पूछा जाए इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से कितना है, तो x एक्सिस से कितना होगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 2 3, ये 2,3 तभी प्लॉट हुआ है, तो ये x एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, 3 है. तो ये चीजें आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ी हुई है, पर ऐसे ही जस्ट हल्का सा मैंने आपको रिफ्रेश किया, बिकॉज कुछ चीजें इस तरह की हैं जो इस वर्कशीट में आएंगी. फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस. और पॉइंट आपको दिया, तो जैसे मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया, आपको बस वैसे ही करना है. सेकेंड क्वेश्चन, इफ a इज अ पॉइंट ऑन y एक्सिस हुज ऑर्डिनेट इज 4. ऑर्डिनेट अब आपको मालूम है कौन सा वाला पॉइंट है, x वाला है कि y वाला है. And the coordinates of point B are this, then find the distance AB. तो obviously इसमें तो बस आपको distance formula use करके आपको करना है इसको. Question 3, if 3,3/4 is the midpoint of the line segment joining this and this, find the value of K. midpoint वाले का आपको वो याद है ना, जैसे for example अगर ये है, ये x1 y1, ये x2 y2, तो ये जो midpoint होता है वो कैसे मिलता है, suppose वो xy है, तो x का कोऑर्डिनेट मिलता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y का कैसे मिलता है y1 प्लस y2 अपॉन 2. कुछ बच्चे सेक्शन फॉर्मूला वगैरह करके भी करते हैं, बट वो लंबा मेथड है, सबसे शॉर्टेस्ट ये मेथड है. अब एक क्वेश्चन फोर्थ, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1,5 फ्रॉम द x एक्सिस. ये तो वैसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है. आपको बस प्लॉट भी करके आप देखेंगे, आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा क्या आंसर है उसका. फर्स्ट वाले में y एक्सिस से पूछा था डिस्टेंस, इस वाले में x एक्सिस में, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा ऐसा. ओके. क्वेश्चन फिफ्थ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 17 यूनिट्स फ्रॉम दिस पॉइंट. आपको उसने डिस्टेंस ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है. जो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है उसने आपको डिस्टेंस ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है. ऑब्वियसली एक स्टेप आपको क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप होल स्क्वायर करना बोथ साइड्स का. यहाँ 17 का स्क्वायर होगा और यहाँ रूट की वैल्यू हट जाएगी, रूट की वैल्यू हट जाएगी. उसके बाद आपको x2 x1 y2 y1 की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है. ओके, एंड देन आपका हो जाएगा. फिर है क्वेश्चन 6, अ पॉइंट A इज एट डिस्टेंस ऑफ रूट 10 यूनिट्स फ्रॉम दिस पॉइंट. Find the coordinates of point A if the ordinate is twice the abscissa. Ordinate जो है आपको बोला है कि it is twice the abscissa. आपको क्या करना है, सपोज आपने abscissa x लिया, तो ऑर्डिनेट आप लेंगे 2x. ये आपका पॉइंट हो गया है. डिस्टेंस उसने आपको दिया हुआ ऑलरेडी रूट 10, एंड दूसरा पॉइंट है b 4,3. अगेन बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना. लगाने के बाद फर्स्ट स्टेप होल स्क्वायर कर देना बोथ साइड्स. जब होल स्क्वायर आप करोगे तो आपको यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा. अच्छा, इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, हो सकता है इसमें 2 आंसर मिले, तो इस क्वेश्चन में 2 आंसर हो सकते हैं, वो दोनों आंसर वैलिड होंगे. हो सकता है इसमें 2 आंसर निकले आपके. क्वेश्चन 7, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस. आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन.
सपोज एक लाइन सेगमेंट है ए और ये बी है, इस सपोज ये लाइन यूं जाती है और ये पूछा आपसे कि एक्स एक्सिस कौन से पॉइंट पे डिवाइड करता है। एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, एक्स का जो भी है और वाई का क्या रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा। तो अब आप सेक्शन फॉर्मूला में आप क्या, अब आपको ए का वैल्यू भी मालूम है, बी का वैल्यू भी मालूम है आपको, जो पॉइंट्स का उसने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। अब आप सेक्शन फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे और y की जगह आप क्या लिखेंगे 0 और यहाँ आपका सेक्शन फॉर्मूला का होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको m1 एंड m2 की वैल्यू मिल जाएगी, जो बेसिकली आपका रेशो है। आपको m1 बाय m2 की वैल्यू मिल जाएगी जो आपका रेशो है। उसके बाद उसने पूछा है ऑल्सो फाइंड, बोला है ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। तो पॉइंट्स ऑफ डिवीजन ऑब्वियसली निकालने के लिए फिर आपने जो आपको x का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, क्योंकि y का तो एज इट इज ऑलरेडी 0 ही है, तो आपको बस सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज और x का सेक्शन फॉर्मूला में आपको x का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। ये सब ऑलरेडी हम इस तरह का सॉल्व कर चुके हैं एक्सरसाइज में। फिर क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पॉइंट्स p q points p q r are collinear such that pq is equal to qr. Calculate the values of x and y. तो इसमें कई बार क्या होता है, ये वाला सर स्पेशली करने में जैसे ही आप वर्ड कोलिनियर सुनते हो तो वही सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह दिमाग में आ जाता है। तो उसने आपको एक चीज अच्छी करके दिया है, जैसे p है, ये q है, ये r है, p माइनस 5x, ये y और 7, ये 1 माइनस 3। उसने बोला pq इक्वल टू qr, pq इक्वल टू qr यानी ये आपका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो सीधा आप मिड पॉइंट वाले से करना तो आपका सम बहुत फास्ट होगा कि जो है x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू x का कोऑर्डिनेट, y1 प्लस y2 अपॉन 2 और वो y का कोऑर्डिनेट, एंड वहां से आप सम को लेके जाना तो सब काफी फास्ट होगा। क्वेश्चन 9, शो दैट द पॉइंट्स दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो इसमें तो डिस्टेंस फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, सारे कोऑर्डिनेट्स का नाम दे देना पहले तो ABCD, उसके बाद उनकी सारी साइड्स एक तो इक्वल शो कर देना और डायगोनल्स भी इक्वल शो कर देना। सो फिनिश्ड इन हियर, cheers।